अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल सल्फ़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिलाल सल्फ़ी टेक। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वो इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप में के बारे में आपको कुछ मैं टिप्स और ट्रिक्स ऐसे बताऊंगा जिनका मोस्टली लोगों को शायद नहीं पता होगा, या अगर कुछ को पता भी होगा लेकिन ज़्यादातर जो लोगों को उनमें से मैक्सिमम जो ट्रिक्स हैं उनको नहीं मालूम होंगे। तो इसमें से जो पहला ट्रिक मैं आपको बताने वाला वो ये है कि जब आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं तो आपको पता है कि अगर सिंगल टिक हो तो मैसेज अभी सेंड उसके पास नहीं पहुंचा होता। दूसरा, अगर डबल टिक हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि मैसेज उनके पास रिसीव हो चुका होता है, लेकिन उन्होंने वो मैसेज रीड नहीं किया होता या देखा नहीं होता। तो वही डबल टिक जब हो जाते हैं ब्लू कलर के तो उसका मतलब है कि आपका मैसेज जो है वो रीड हो चुका है। तो व्हाट्सएप ने एक फीचर दिया था जिसके ज़रिए आप उस डबल टिक को ऑफ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना ये होता है, आपने जाना होता है अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में। तो व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके उसके बाद आपने जाना होता है अकाउंट वाले ऑप्शन में, प्राइवेसी के। और जैसे ही आप प्राइवेसी वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रीड रिसिप्ट के नाम से। तो रीड रिसिप्ट अगर आप ऑन रखते हैं तो आपका जो रिसिप्ट है वहाँ पे मतलब ब्लू टिक जो है वह जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो अब इसको हम चेक करते हैं कि यहाँ से अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ से हम चेक करते हैं मैसेज सेंड करके किसी दूसरे फ़ोन पे। तो यहाँ से दूसरे फ़ोन पे मैं अगर मैसेज को सेंड करता हूँ तो यहाँ से मैं जाता हूँ व्हाट्सएप में। तो यहाँ से मैं सेंड करता हूँ मैसेज किसी नंबर पे जी। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज सेंड किया तो आपके सामने है कि डबल टिक यहाँ पे आ चुके हैं कि मैसेज जो है वो दूसरी तरफ है, सेंड तो हो चुका है, वहाँ पे मतलब रिसीव भी हुआ लेकिन अभी तक रीड नहीं हुआ। तो आपके सामने ये दूसरी स्क्रीन मैंने खोली हुई है, वहाँ से मैं इसी व्हाट्सएप में जाऊँगा और वहाँ से इस मैसेज को ओपन करूँगा। तो मैसेज को मैंने ओपन भी कर लिया और यहाँ से रीड भी कर लिया, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पर जो टिक हैं वो ब्लू नहीं हुआ है। तो यहाँ से एक और मैसेज आपको करके दिखा देता हूँ। इसी तरह से मैसेज सेंड करेंगे, वो डबल टिक तो हो जाएगा लेकिन वो यहाँ पे उसका कलर जो है वो ब्लू नहीं होगा। तो इसका एक मैं आपको एक तोड़ बताऊंगा, दूसरे लफ्ज़ में इसको जुगाड़ भी कह सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि यहाँ से अगर भेजते हैं कोई वॉइस मैसेज, यहाँ से रिकॉर्ड करके सेंड करते हैं। तो जैसे ही आपने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड किया, दूसरी तरफ मैसेज सेंड हो गया और यहाँ से आपको जो टिक है वो मिल गया। लेकिन अगर दूसरा पर्सन जिसको आपने ये मैसेज भेजा है अगर वो इस मैसेज को प्ले कर देता है तो जैसे ही वो उस मैसेज को प्ले करेगा तो आप देखेंगे कि आपके फ़ोन पे वो जो है ब्लू टिक आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है और इसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं कि अगर किसी पर्सन ने ये ब्लू टिक ऑफ किए हुए तो इस तरह से आप उसको मालूम कर सकते हैं। अब इसको ज़रा दूसरी तरफ से देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरफ भी ब्लू टिक जो है दूसरे पर्सन के पास ना जाए तो उसका तरीका ये होता है कि यहाँ से आप इसी तरह से व्हाट्सएप को मैसेज मतलब वॉइस सेंड करेंगे और अगर आपने इसको इस तरह से प्ले करना है कि दूसरे नंबर पे जिसने सेंड किया है वहाँ पे ब्लू टिक भी ना आए, तो आपने करना ये है कि यहीं से इस मैसेज को सिलेक्ट करके फॉरवर्ड कर देना है किसी दूसरे नंबर पे। तो आप दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड करके वहाँ से इसको सुनेंगे तो यहाँ से ब्लू टिक जो है वो ऑन नहीं होगा। तो ये एक बड़ा एक जुगाड़ी सा तरीका था। तो आप अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स को या जिसको भी बताना चाहे बताएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है आप बताना चाहेंगे। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला टिक जो मैं आपको बताऊँगा उसमें एक ऑप्शन हमें व्हाट्सएप में मिलता है। इसके अंदर आप अगर कुछ लोग होते हैं कि उनको व्हाट्सएप की चैटिंग का स्क्रीनशॉट लेना होता है किसी रिकॉर्ड के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं, तो इसका दूसरा एक बड़ा आसान सा तरीका ये होता है अगर चैट आपके पास काफ़ी लेंथी है तो इस चैट का आप बजाय इसकी को पूरी का स्क्रीनशॉट लें तो यहाँ से आप उसकी मेन्यू में जब जाते हैं उसके किसी चैट को ओपन करते हैं और चैट के ऊपर जो 3 डॉट्स वाला मेन्यू है वहाँ से आप मोर ऑप्शन में जाते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट चैट का। तो यहाँ से एक्सपोर्ट चैट में जब जाएंगे यहाँ से ऑप्शन आपको मिलता है विदाउट मीडिया और इनक्लूड मीडिया। विदाउट मीडिया अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपकी तस्वीरें, वीडियो जो है, बाकी मीडिया की चीज़ें जो है वो उसमें शामिल नहीं होगी, सिर्फ टेक्स्ट होगा। तो इनक्लूड मीडिया अगर रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ से अगर मैं विदाउट मीडिया करता हूँ तो हमारी जो इस तरह से चैट सेव हो जाएगी। तो इस फाइल किस तरह से सेव होगी इसको हमने सेव कर लेना किसी दूसरी प्लेस पे या जहाँ से भी आप इसको चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ इस फाइल को अपने किसी दूसरे नंबर पे जब मैं सेंड करता हूँ तो इस तरह से टेक्स्ट फाइल मेरे पास जो है वो बनी हुई आ जाएगी। इस टेक्स्ट फाइल को जब हम चेक करते हैं जी तो इस तरह से जो चैटिंग का सारा रिकॉर्ड जो है हमारे पास इस तरह से बना हुआ आ जाएगा। तो ये चैटिंग का रिकॉर्ड रखने का बड़ा एक सिंपल सा तरीका है, बजाय इसके कि सारे स्क्रीनशॉट आप लें। तो ये था हमारा दूसरा ट्रिक। इसके बाद जो मैं तीसरा ट्रिक आपको बताने वाला ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो मतलब स्टेटस को सेव करना चाहते हैं किसी दूसरे पर्सन के। आपको मोस्टली तो ये पता होगा कि आप डिफरेंट तरह की प्ले स्टोर से ऐप्स मिलती हैं जिसके ज़रिए आप स्टेटस किसी का सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में, वीडियोज़, तस्वीर जो किसी ने लगाई होती हैं। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ इसके ज़रिए आप बगैर किसी ऐप के किसी का स्टेटस जो है उसे
कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपने अपने जाना है फ़ोन के फाइल मैनेजर में। डिफरेंट फ़ोन में इसके किसी के फाइल्स के नाम से होगा या फाइल मैनेजर के, तो लेकिन आपने जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आपने जाके ओपन करना है अपनी जो स्टोरेज है, स्टोरेज में जाके आपने ऑन कर लेना है इसके 3 डॉट या जहाँ से भी इसका मेन्यू ओपन होगा। इससे मिलता जुलता ही होता है फाइल्स के सारे जो लेआउट हैं। तो आपने शो हिडन फाइल को ऑन कर लेना है। तो शो हिडन फाइल में जाने के बाद इसके बाद जब आप इसमें से जाएंगे व्हाट्सएप के फ़ोल्डर में, आपको लास्ट में अल्फ़ाबेटिकल जब व्हाट्सएप के फ़ोल्डर में आपने जाना है, जी बिल्कुल लास्ट पे आपने जाना है व्हाट्सएप के फ़ोल्डर में। इसके अंदर आपने जाना है मीडिया वाले फ़ोल्डर में और इसके अंदर आपको हिडन फ़ोल्डर मिलेगा डॉट स्टेटस के नाम से। अगर आप ये अगर हिडन फाइल नहीं करते तो यहाँ से वो फोल्डर नज़र नहीं आता है, तो इसलिए आपने मेन्यू में जाकर सिलेक्ट करना है शो हिडन फाइल्स। तो स्टेटस वाले ऑप्शन में आपने जाना है। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि अगर व्हाट्सएप पे हमको स्टेटस जो है चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने तस्वीर का कोई स्टेटस यहाँ से निकाला, जैसे ये तस्वीर यहाँ पे कुछ शो हो रही हैं। तो जैसे कि यहाँ पे स्टेटस जो है वो लोड होंगे, इसके बाद मैं वापस से जाऊँगा अपने फाइल मैनेजर में। तो फाइल मैनेजर में जैसे ही मैं जाऊँगा मेरे पास वहाँ पर यही जो तस्वीर हैं वहाँ पर मुझे शो हो जाएंगी जी। तो वही उसी फोल्डर में हमने वापस जाना है, व्हाट्सएप वाले फोल्डर में गए और वहीं से जाके हमने कर दिया जी। इसको हम सॉर्ट करेंगे। अगर बाय नेम अगर आपको सर्च करने में मुश्किल हो रही है तो आप इसको मॉडिफिकेशन टाइम के हिसाब से सॉर्ट करेंगे। तो नए जो भी डॉक्यूमेंट होंगे या जो भी तस्वीर या वीडियोस लगी होंगी सबसे टॉप पे है। तो यही वो स्टेटस है जो यहाँ वहाँ पे हमने अभी चेक की है। तो ये स्टेटस सेव करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, बगैर किसी ऐप के, बगैर किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट का भी सामना करना पड़ता है। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अक्सर लोगों के मतलब ज़रूरत पड़ती है कि उन्होंने एक ही मैसेज बहुत सारे लोगों को सेंड करना होता है। उसका एक तो तरीका ये होता है कि एक मैसेज को सेंड करके आप उसको सिलेक्ट करके फॉरवर्ड करें, तो उसके अंदर फॉरवर्ड जो लिखा हुआ जाता है वो भी आप मतलब कुछ लोगों को वो भी चाहते हैं कि उसके ऊपर फॉरवर्ड ना लिखा हुआ है। तो दूसरा वे हमारे पास निकलता है कि हम एक ग्रुप में उसके अंदर सेट करते हैं, लेकिन उसके अंदर प्राइवेसी का इश्यू होता है कि एक दूसरे के नंबर सबको आपस में शो हो रहे होते हैं। तो उसका एक वे है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। तो इसका तरीका ये है कि ऊपर हमने 3 डॉट वाले मेन्यू में जाना है और न्यू ब्रॉडकास्ट पे हमने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम जितने भी कॉन्टैक्ट अपने सेलेक्ट करते जाएंगे वहाँ से एक टेम्परेरी ग्रुप आप इसको बोल सकते हैं, ग्रुप है नहीं लेकिन इसको टेम्परेरी ग्रुप कहा जा सकता है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करके जैसे हम कोई मैसेज सेंड करेंगे तो जितने भी पर्सन आपने सेलेक्ट किए होंगे तो उन सबको वो मैसेज इंडिविजुअली मतलब अलग अलग चैट में सेंड होगा। इससे एक तो उनकी प्राइवेसी आपस में लीक नहीं होगी और आपका मैसेज इंडिविजुअली सबके पास पहुँच जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसके अलावा भी कुछ टिप्स ट्रिक्स जो हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो हमारी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिसका नाम है बिलाल सल्फी टेक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।